नहीं कह रहा हूँ, जो लोग करते हैं वो जाने, मैं किसी को गलत कहने का मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मेरी बात सही कहने का। वहाँ साहब बैठे हुए बाकायदा आलिम, मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी। मैंने पढ़ा है किताबों में अल्लाह की तौफीक से और अपने उलमा से, अपने बड़ों से सुना है कि बुजुर्गान दीन मुसलमानों को किसी मकान में या मस्जिद में लेकर के बैठ जाते थे और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता दीन की बातें उनके सामने करते थे और दीन धीरे धीरे उनको पहुंचाते थे। वो बोलते थे, लोग सुनते थे। पहले जमाने में ये होता था, धीरे धीरे हो गया। तो बात याद चली थी, तो मौलाना साहब जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, इनकी तकरीर एक दिन मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह जानता है, मैं बैठे बैठे अंदर से दुआ निकल रही थी, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। देखो तकरीर में वही बातें होना चाहिए कि दिल तो हमारा दुनिया में लगा हुआ है, उसे तो लगाने की जरूरत है ही नहीं, वो तो है ही लगा हुआ। तो कुछ चीजें ऐसी हों कि दिल दुनिया से थोड़ा उकताए, थोड़ी सी घबराहट दुनिया से पैदा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया कमाना हम छोड़ दें, दुनिया कमाए खैर खूबी के साथ, जायज तरीके से। दुनिया कमाना कोई बुरा काम नहीं है, अल्लाह ताला इज्जत के साथ अगर दुनिया दे तो कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन दुनिया के साथ साथ इतना हो कि दुनिया अगर अल्लाह ताला 10 पैसे भर हमें आपको नसीब फरमाए तो 90 पैसे भर अल्लाह ताला ईमान की दौलत नसीब फरमाए। दुनिया भी आए लेकिन दुनिया से ज्यादा दीन हमारे पास रहे। यानी कि दुनिया को हम कमाए, दुनिया कमाना बुरा काम नहीं है। रोजी रोटी कमाना, बच्चों की जरूरतें पूरी करना, ये हमारे ऊपर बच्चों का हक है, हमारी जान का हक है। क्योंकि हमने पढ़ा है अल्लाह के रसूल सैयद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नमाज फजर के बाद सहाबा इकराम बैठ जाते थे मस्जिद रसूल में, अल्लाह के रसूल के दीदार के लिए। अल्लाह के रसूल गुफ्तगू फरमाते थे, कलाम फरमाते थे, नसीहतें फरमाते थे, सहाबा इकराम सुनते जाते थे। सूरज चढ़ाता था, जब रोशनी हो गई सूरज चढ़ाया, दिन फैल गया, लेकिन असहाब वो ऐसे दीवाने थे, वो ऐसे मस्ताने थे, खुदा के रसूल के पीछे नमाज पढ़ने वाले वो ऐसे नमाजी थे कि नमाज फजर के बाद अल्लाह के रसूल को चारों तरफ से घेर लेते थे और बैठे बैठे तकते रहते थे अल्लाह के रसूल के चेहरे को। तो खुद खुदा के महबूब फरमाते थे, ऐ मेरे जानकारों, अपने कोई जरियाए माश करो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवियों का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जानों का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बच्चों का भी हक है। अब जाइए, तो लिखा है कि जब वो आशिकाने रसूल चलते जाते थे लेकिन पलट के चेहरा मुस्तफा को देखते जाते थे। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में ये वहां पर हो रहा था जहां पर इस्लाम नाज़िल हुआ। तो काम करना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन उस दुनिया कमाओ, लेकिन जिसने दुनिया बनाई है उसको भूल कर नहीं। जिसने ये सोना चांदी पैदा किया है, जिसने ये रुपए की शक्ल में जो चीज हम आज इस्तेमाल करते हैं जमाने के एतबार से, हर दौर में ये बदलती रहती है। इसको जिसने पैदा किया है, ये मालूम मता जो भी है, ये खुदाए वादउला शरीफ ने पैदा किया है। तो अल्लाह ताला जितनी दुनिया हमें अता फरमाए, जो चीज दुनिया की जो नेमत खुदा हमें अता फरमाए, तो जो नेमत हमें जब हासिल हो तो हमारे मुंह से अल्लाह का शुक्र निकले कि अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर मेरी बात को नोट करें, अगर कपड़े भी आप सिलवा करके लाए हैं, आपका कुछ जाएगा नहीं इससे। थोड़ी सी तो बात है, कपड़े सिलवा करके नए आप लाए हैं और उसको आप पहन रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, या अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने मुझे नए कपड़े अदा किए। एक दिन कफन भी आएगा। हाँ, मेरी बात को हंसी में मत लेना, मैं आपका भाई हूँ। वो अलग बात है, कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन आपका भाई हूँ। मैं आपको अच्छी बातें बता रहा हूँ। अगर कपड़े भी आप पहन रहे हैं, नए कपड़े लेके आए हैं आप, तो पहनते वक्त
अगर हो सके तो अल्लाह के रसूल के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ लो, वो चला जाएगा। अच्छा पहली तो है और था क्या आस्तीन डाल तो ही रहे कुर्ते में, जबान तो खाली है, वो उसमें पेट्रोल नहीं लगता, उसमें कोई चाबी नहीं लगती, पैनल की जरूरत नहीं है, किसी से इजाजत भी नहीं लेना है। तो कहते हैं कि दुनिया हमें सता रही, दुनिया हमें मार रही, दुनिया में ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे तुम धीरे धीरे अल्लाह का जिक्र करोगे, खामोशी से अपने कमरे में खड़े होकर कुर्ता पहन रहे हो या कोई और दूसरा कपड़ा पहन रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह का नाम ले रहे हो, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन जिसने कपड़े अता फरमाए हैं वो तो आपको देख रहा है। आप अल्लाह के रसूल के ऊपर उतनी देर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़िए। खुशी में, किस बात की खुशी में कि नया कुर्ता पजामा आज हमने पहना है, तो 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, आपके कपड़े तो फट जाएंगे, आप तो कपड़े पहन करके भूल जाएंगे, लेकिन आपने जो पढ़ा खुदा ने लिख लिया, उसकी यहाँ लिख गया उसके हुक्म से। आप तो भूल गए कि कौन से जमाने में, सन 2006 में, सन 2008 में मैंने फला कुर्ता पहना था, मैंने क्या पढ़ा था, आप तो भूल गए हैं। लेकिन मैदान महशर के दिन जब कब्रों को उठाकर खुदा की बारगाह में हमें आपको पेश किया जाएगा, तो उस वक्त आपको दिखा दिया जाएगा, ए बंदे तूने 2006 में फला तारीख, फला दिन, फला टाइम, फला घड़ी, फला साथ, फला लम्हा के अंदर तूने ये अल्लाह का जिक्र किया था। अल्लाह वो है जो भूलने से पाक। ये बात ये पूरी हो गई। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे? जी नहीं। मैं बहुत ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे एक मोहतरम दानिश रजा साहब बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, माशाअल्लाह बहुत बेहतर पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इनके सीने में और ज्यादा ताकत अता फरमाए, अच्छा पढ़ते हैं। और इनमें भी ये खूबी है, आप कहोगे वहाँ लोगों की तारीफ कर रहे हैं, आप बहुत जगह मेरा जाना होता है प्रोग्रामों में, तारीफ हुई ज़्यादा आप लोग रहे होंगे कहीं प्रोग्रामों तो करता नहीं, लेकिन वजह यह है जो आदमी सही बात करता है तो उसकी तारीफ कर देना चाहिए। तो इसके कलाम में मुझे एक ये बात नजर आई कि गानों वालों के ढंग में जो नात शरीफ पढ़ते हैं लोग, गाने ऐसा लग रहा है दूर से जैसे गाने की वो निकाल रहे हैं ना धुन, नात शरीफ को गाने का मोहताज बना दिया। अगर वो सही भी पढ़ रहा है जबकि वो गुनाहगार होगा, बल्कि जो हराम लिखा है। अरे नात शरीफ जैसे भी आपसे पढ़ने लगी, जो भी आपका सुर हो, जो भी ढंग हो, वैसे ही पढ़िए। लोगों को मजा आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो अल्लाह तो खुश होगा, अपना रसूल तो खुश होगा, और उन्हीं की खुशी में हमारी खुशी। तो बात मुझे करना है थोड़ी सी सफर के ताल्लुक से। मेरी इन्हीं बातों को, जो मैंने बातें कही थी, कोई भी काम करने जा रहे हो, अगर खेत में ट्रैक्टर लेते भी जा रहे हो जोतने के लिए, तब भी जब आप शुरू करना है तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, अल्लाह का नाम लेके, और हो सके अल्लाह के रसूल पे ज्यादा नहीं 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने खेत में जुताई शुरू की। ये बात पता आपको भी है, मैं ध्यान दे रहा हूँ, हो सकता मेरे कहने की वजह से आपको याद रहे कि फला जगह हम गए थे, एक जगह तो एक हमारे मौलाना साहब थे, ये हाफिज साहब थे, जो भी आप कहेंगे, तो उन्होंने एक बात कही, अगर आपने अमल कर लिया तो मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। कुरान शरीफ में से मैंने अल्लाह का कलाम तिलावत किया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इन्ना वला बैतुम वदिआ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकुन व हुदल लिल आलमीन। फरमाता है बेशक पहला वो घर जो लोगों के लिए जमीन पर तैयार किया गया, लल्लज़ी बिबक्कता वो है जो मक्के में है, मुबारकों वो बरकतों से भरा हुआ है, हुदल लिल आलमीन वो सबके लिए, जो भी हैं सबके लिए हिदायत है, रहनुमाई। और फीही आयातुन बय्यिनातुन मक़ाम इब्राहीम, और उसमें जो है खुली हुई अल्लाह की निशानियां,
वमन दखलहू काना आमिना, जो उसमें दाखिल हो जाता है, पहुंच जाता है, वो अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। तो आज की ये महफिल, ये मुबारक सफर के मौके के ऊपर, ये उम्रा जो कहते हैं, उम्रा हज तो जिंदगी में एक ही मर्तबा होता है, फर्ज हज जो है वो जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है। लेकिन उम्रा जो है वो जब चाहे, हर साल चाहे, हर महीने चाहे, जितने बार चाहे वो कर सकते। बल्कि इसको भी हज असगर कहा गया, छोटा वाला हज, बहुत सवाब है इसमें। तो लेकिन वहां पर उम्रा करने के लिए जाए या हज करने के लिए जाए, तो जो भी टाइम वहां अल्लाह ने हमें दिया है, तो वो टाइम अल्लाह के जिक्र में लगाए, तफरीह में नहीं, बातों में नहीं। और ये बातें मैं सुनी सुनाई नहीं, अल्लाह की तौफीक से 3 मरतबा अल्लाह ने मुझे भी ये सआदत हासिल की है। खाने खुदा को मैंने आंखों से देखा, 3 मरतबा मैंने भी हज किया है। और मदीना तैयबा तो अल्लाह के फजल से 3 मरतबा हाजिरी हुई। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपको भी अल्लाह ताला अपने महबूब के सत्ते में वो हाजिरी नसीब फरमाए। बड़ी खुशी होती है। तो वहाँ लोग बैठे बैठे बातें मिलाते हैं, बहुत सारे लोग। हाजी साहब तशरीफ ले गए, वहाँ देखा होगा कि बैठ जाते हैं और सारा घंटे घंटे, आधा घंटा, 2 घंटे बातें खत्म नहीं हो रही। घर की बातें, वहाँ की बातें, वहाँ की बातें करते रहते। वहाँ जितना टाइम, अभी हजरत मौलाना तारिक साहब ने एक बात कही कि दूसरी मस्जिदों में एक सजदे का सवाब, एक ही सजदे का सवाब मिलता है, एक सजदा। लेकिन अल्लाह का घर वो है, खाना खुदा में अगर कोई एक सजदा करता है, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, एक मर्तबा कलमा तैयबा पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसको 1 लाख कलमे का सवाब अता फरमाता है। मस्जिद नबी शरीफ में 50,000 का अता फरमाता है। वो बातों में जो बातें निकलती है, यहाँ पर एक बात बता दूं, 50,000 और 1 लाख। काबे शरीफ में 1 लाख का सवाब और मदीने शरीफ में कितना? बोलो भाई, क्या नाराज हो? हाँ, 50,000 का। वहाँ 1 लाख काबे शरीफ में, मदीने शरीफ में 50,000। लेकिन बात लंबी है, लंबी नहीं कहूँगा क्योंकि साहब पीछे बैठे हैं और दानिश रज़ा भी तशरीफ फरमाए, ये लोग पढ़ेंगे तो टाइम सबको मिलना चाहिए, इसलिए लंबी बात नहीं करूँगा। उसका निचोड़ बता दे रहा हूँ। निचोड़ ये है कि वहाँ खाने काबा में 1 लाख, एक नेकी के बदले 1 लाख नेकी अल्लाह अता फरमाता है। लेकिन वहाँ पर अगर कोई गुनाह हो जाए, चाय पीते रहते हैं सब लोग, तकरीर या नाज शरीफ हर वक्त थोड़ी सुनते, कभी कभी मौका मिलता है, कोई भूख भी नहीं लग रही, नाराज मत भी हो भैया। दूसरी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहाँ 1 का सवाब 1 लाख। लेकिन वहाँ कोई गलती हो जाए, वहाँ अगर कोई गलती हो जाए खाने खुदा में, तो गुनाह 1 लाख। कोई गलती हो जाए, गुनाह कर बैठे वहाँ कोई आदमी, तो उसकी गिनती भी 1 गुनाह की 1 नहीं रहेगी, बल्कि 1 लाख। और अल्लाह के रसूल के मदीने में 50,000 का सवाब मिलता है, 1 लाख का नहीं मिलता। लेकिन मदीना तैयबा में किसी से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई चूक हो जाए, तो अल्लाह के नबी के वसीले से 1 भी नहीं लिखा जाता। बिल्कुल मेहमान है रसूल है, उसका बदला नहीं होता, उतना नहीं होता, डबल नहीं होता उसका। तो वहां पर जाकर के हम अपना टाइम जो है वो जिक्र इलाही में लगाएं। और ये खाना काबा जो है, अल्लाह ने इसको इतनी शान अता फरमाई है, इतनी बुलंदी अता फरमाई है, मैं आपको क्या बताऊं कि दुनिया में हजारों लाखों इमारतें, ताजमहल भी है,
अमेरिका के शहरों में 200 मंजिल इमारतें हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत, बड़ी बड़ी चमकती दमदमाती इमारतें दुनिया पे आपको मिलेंगी। लेकिन अल्लाह ने खाना खुदा को वो शान अता फरमाई, वो इज्जत अता फरमाई, वो शौकत अता फरमाई कि अल्लाह अकबर के दुनिया के अंदर आप देखें पूरी दुनिया का मुसलमान 5 वक्त 1 अरब मुसलमान जिसकी तरफ तो मुंह के नमाज पढ़ता है। अरे इज्जत देखें अल्लाह के घर, इज्जत देखें कि दुनिया का मुसलमान फजर दोहर असर मगरिब व इशा में सुन्नतों में है तो मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ को, अगर फर्ज पढ़ रहा है तो मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ को जिक्र है, अगर वो नवाफिल पढ़ रहा है जब भी मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ को, छोटा बच्चा है वो भी कह रहा है मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अगर जवान है वो भी कह रहा है मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, बूढ़ा है वो भी यही कह रहा है, हमारी माँ है वो भी यही कह रही है, हमारी बहन है, गलत के दुनिया का बच्चा जिसकी तरफ तो नियत बांध के खड़ा होता है वो अल्लाह का घर खाना काबा है। अल्लाह ने उनको ये शान अता फरमाई, वो मकाम अता फरमाया कि दुनिया के अंदर बहुत इमारतें हैं, लाखों हैं, लेकिन एक मुसलमान के नजदीक अल्लाह अकबर सारी दुनिया की इमारतें खाना काबा के एक काले पत्थर की एक कोर के बराबर नहीं हो सकती। बल्कि वो खाना काबा के ऊपर जो गिला पड़ा हुआ है उसके अंदर से एक डोरा निकालें, उस डोरे के हजारों हिस्से करें, उस खाना काबा के गिलाफ के एक डोरे के छोटे से हिस्से के बराबर सारी दुनिया की इमारतें। इतनी इज्जत है कि ये अल्लाह ने अता फरमाई। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं हरगिज नहीं भूलूंगा, ये खाना काबा को अल्लाह ने इज्जत तो दी, लेकिन हमें देखना यह है कि किसके सत्ते में दी है, किसके वसीले में दी है। हजारों इज्जतें खुदा ने दी हैं, बहुत शान है खुदा के घर की, सुभान अल्लाह। और मैं जाने वाले क्या नाम मोहम्मद ताहिर साहब, आपसे भी मेरी गुजारिश है, याद रखें मेरी बात को कि खाना काबा में जब आप दाखिल हों, किसी भी दरवाजे से दाखिल हों, 5 दरवाजे हैं खाना काबा की। जो मस्जिद है वो गोल है, बाबू सलाम है, बाबे उमरा है, बाबू फतह है और बाबू सफा है, बाबे अब्दुल अजीज है। इस तरीके से 5 दरवाजे हैं और 10 मीनार हैं अल्लाह के घर खाना का। सुभान अल्लाह, अजीब सा लगता है। जो लोग गए हैं वहाँ, और अल्लाह से मेरी दिल से दुआ है परवरदिगार आलम आप लोगों के लिए भी गैब से अल्लाह ताला कोई सामान पैदा करे। ऊंचे ऊंचे से मीनार अल्लाह के घर के, वो खाना काबा की मस्जिद के जब दिखाई पड़ते हैं, सुभान अल्लाह, दिल भर आता है। तो दरवाजे से दाखिल होते हैं तो बता देते हैं लोग, पहले बता देते हैं, मैं भी बता दे रहा हूँ कि वहां जब दाखिल हो किसी भी दरवाजे से तो नीचे निगाह करके जाए, आगे वो ना देखें, क्योंकि अगर लोग सामने नहीं होंगे, भीड़ नहीं होगी और निगाह जब पड़ेगी तो खाना काबा जो है वो थोड़ी नीची जगह में है, आंगन में 1 मंजिल नीचे है, हाँ नीची जगह में है, वो काफी नीचा है। तो इधर से जब हम दाखिल होते हैं तो ऐसे निगाह उठा के देखेंगे तो काबा शरीफ दिखाई दे जाता। तो जब मैं पहली मरतबा गया तो मैं तो पहले से पढ़ रखा था, सुन भी रखा था, तो नीचे ही देखता हुआ गया, लोगों को देखते हुए देखा ही नहीं। जब बिल्कुल उजाला आया, यानी कि बिल्डिंग है बड़ी हुई चारों तरफ से मस्जिद, तो थोड़ा सा वो अलग बात है, लाइटें जलती रहती, लेकिन एहसास तो होता है कि हम बिल्डिंग के अंदर हैं। और जब आंगन में पहुंचते हैं तो ये रोशनी का कुछ हिसाब अलग होता है। तो फिर ऐसे अंदर से आते 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 जब करीब आते हैं आंगन के, तो ये वाला उजाला दिखाई देने लगता है। तभी जाके बिल्कुल करीब से मैंने जब देखा खाना खुदा को, मैं आपको क्या बताऊं, आंसू मेरे क्या बड़े बड़े कट्टर दिल वालों के निकल आते हैं। रोज आता है आदमी, कितना ही कट्टर आदमी कहाँ अपने देश में, अपने घर में, अपने इलाके में, अपने वतन में घूमने वाला कैसा आदमी, कहाँ मेरे ये कदम, कहाँ ये मैं और कहाँ ये अल्लाह का घर। मैं तो एक कोने से साइड से खड़ा हो गया और वहीं देखता रहा काफी देर तक। तो लिखा है कि जब भी खाना काबा के ऊपर जब पहली नजर पड़े तो वहां पर दुआ करना चाहिए, दिल से दुआ मांगना चाहिए।
तो हमारे आला हज़रत ने हमें सिखाया है कि वहाँ पर दुआ ये ना मांगे कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये नहीं, बल्कि बस उसका निचोड़ में बता दे रहा हूँ। बस ये वहाँ पर कहें, या अल्लाह मैं जो जो दुआ मांगू यहाँ या यहाँ से जाने के बाद, या अल्लाह तुझसे जो जो दुआ करूँ, मैं जब जब दुआ करूँ मेरी दुआ कबूल हो। ये दुआ मांग ले बस कि मेरी दुआएं ये अल्लाह को कबूल करने वाला है, मेरी दुआएं कबूल। ऐसे करके दुआ मांग ले वहां पर। तो वहां पर बड़ा अदब से रहें, अल्लाह का घर है, तवाफ किया जाता है। उसका सब बातें तकरीर में कह नहीं सकता मैं, इस वक्त बात लंबी हो जाएगी। उसके बाद में तवाफ करने के बाद में 7 चक्कर लगाने के बाद किसी को तकलीफ ना दे। बहुत से लोग धक्का मुक्की करते हैं हजरे अस्वद पे बहुत, बल्कि अल्लाह की शान ये कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ और भी बहुत सारों को हुआ। मेरा तो ये सर जो है बिल्कुल हजरे अस्वद के अंदर चला गया। मुझे वो बात याद आती है आज तक। भीड़ थी, पीछे लोग थे, काफी होते ही हैं, तो सब लोग उसको चूमने के लिए, छूने के लिए वो जन्नती पत्थर जो है खाने काबा के जो कोने में लगा हुआ है, सुभान अल्लाह, जिसको मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक से उठा करके वहां चस्पा किया था, वो लोगों के गुनाहों को चूसता है इस तरीके से। तो पीछे से लोग जोर मार रहे थे, मैं उसको चूमने के लिए, बोसा देने के लिए होठ उस पर रखना चाह रहा था, उसके अंदर ही पूरा सर चला गया। अल्लाह ताला कबूल करे। तो वहाँ तकलीफ नहीं देना चाहिए। और उसके बाद में वहाँ से जो है तवाफ करने के बाद में ज़मज़म शरीफ के बड़े बड़े वो रखे होते हैं, ये वाटर कूलर रखे होते हैं, ज़मज़म शरीफ पिए। उसी के बराबर से बाबू सफ़ा नाम का एक दरवाज़ा है, वहाँ पर चले जाते हैं। वो पहाड़ी है जहाँ पर वो हजरत हाजरा अपने बच्चे की प्यास की वजह से सफ़ा और मरवा पे जो दौड़ी जिसका जिक्र कुरान शरीफ में थी। तो आज भी, बल्कि मैं फोटो भी खींच के लाया था बहुत पहले 2009 में, अभी भी मेरे मोबाइल में मैंने उसको महफूज किया हुआ है। इतने इतने मोटे पाइप स्टील के, वो पहाड़ी जो है बड़े बड़े पत्थर है, बहुत बहुत बड़े पत्थर आज भी वैसे ही रखे हुए। ऊपर से तो वो घुमरही बना हुआ, पूरा लिस्टर पड़ा हुआ है, और नीचे जो है मोटे मोटे पाइपों की ऐसे जाली गोलदारा बना हुआ है। और वहाँ खड़े होकर के लोग दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ने उस निशानी का जिक्र फरमाया तो हजरत हाजरा वहाँ दौड़ी, सफा के ऊपर चढ़ गई, अपने बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा दिया था। आपने सुने ये सब वाक़यात। कनान से लेकर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए थे अपनी बीवी हजरत हाजरा को। पहले ये मक्का शरीफ वहाँ था नहीं, ये कुछ नहीं था वहाँ। खाना काबा जो था तूफान नूह में अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया था, और उसकी बुनियादें जो थी वो तूफान नूह में रेते से पट गई थी, कुछ नहीं था। कनान में रहते थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह का हुक्म हुआ था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा को और अपने बच्चे, नन्हे से बच्चे हजरत इस्माइल को लेकर के अल्लाह के हुक्म से वहाँ गए थे जहाँ आज खाना काबा मौजूद है, वहीं पर छोड़ करके आए थे। उन्हीं की बरकत से जब वो लेकर के चले थे, ये 3 लोग थे। कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा उनकी मुबारक बीवी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके नन्हे से बच्चे। ये 3 लोग ऊँटनी पे सवार होकर के अल्लाह के घर की तरफ चले थे। उस वक्त खाना काबा वहाँ मौजूद नहीं था, तूफान नूह में ऊपर उठा। ये 3 लोग थे। अल्लाह ने इसमें ऐसी बरकत रखी, ऐसी बरकत रखी। एक दिन वो था कि 3 लोग चले थे, और आज हज के मौके पे आप देखते होंगे टेलीविजन के ऊपर, मोबाइलों के ऊपर, जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक मुसलमानों का हुजूम नजर आता है। खुदाई काफिला जो मुश्तमिल था 3 जानों पर, खुदाई काफिला जो मुश्तमिल था 3 जानों पर, मुअज़्ज़ज़ जिसको होना था ज़मीनों आसमानों पर। न दाना था न पानी था, भरोसा था फ़क़त रब पर। न दाना था न पानी था, भरोसा था फ़क़त रब पर। और बड़ी जब धूप की शिद्दत तो जाने लगी लब पर, जाकर के इन्होंने वहाँ छोड़ दिया और ऊँटनी मोड़ी और कनान के लिए वापस होने लगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत हाजरा ने देखा कि मेरे शौहर इब्राहिम, मुझे यह जंगल, चटिया मैदान, पहाड़ों का इलाका, दूर तक कोई बस्ती नहीं, कहीं देखने को पानी नजर नहीं आता,
कहीं कोई सब्जा कोई शादाबी नहीं, ऐसे जंगल में छोड़ के मेरे शौहर, एक मैं और मेरा छोटा सा बच्चा, इसको छोड़ करके चले। आप उठी और उठ करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की रस्सी को पकड़ लिया, नकेल को पकड़ लिया, रस्सी को पकड़ लिया और कहने लगी, है मेरे शौहर, है मेरे ताजदार, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ चले? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हाजरा, मैं जहां से आया हूं वहां वापस जा रहा हूं। हजरत हाजरा ने कहा कि मैं औरत और ये एक नन्हा सा बच्चा, इसको छोड़ करके आप जंगल में, चटियल मैदान में, न कोई झरना है, न तालाब है, न आबशार है, न नदी है, न नाले हैं, न कुएं हैं, न दाना है, न खाना है, कुछ नहीं है, न कहीं सब्जा है, न कोई दूर का कोई परिंदा नजर आता है। ऐसे चटियल मैदान में छोड़ के आप कहाँ चले? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खुदा की बंदी हाजरा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हजरत हाजरा कहती, मैं कैसे जाने दूं? ये नन्हा सा बच्चा और ये पहाड़ों का इलाका और ये जंगल सहरा, इस वादी में आप छोड़ के मुझे जा रहे हैं, छोटे से बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, लिहाजा मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, ऐ हाजरा, हमें जाने दो। क्या मैं नहीं जाने दूंगी? आपने फरमाया, जाने दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुंह से निकल गया, ऐ हाजरा, छोड़ दो, मुझे जाने दो। अल्लाह की मर्जी यह है कि मैं तुम्हें यहीं छोड़ के चला जाऊं। जब हजरत हाजरा ने सुना कि अल्लाह की मर्जी यह है कि यहीं छोड़ के चला जाऊं, तो जैसे उन्होंने सुना कि अल्लाह की मर्जी यह है कि मुझे यहाँ छोड़ के ले जाना है, तो फौरन हजरत हाजरा के हाथ से रस्सी ऊँटनी की छूट गई। किस बात से छूटी? कि अल्लाह की मर्जी है। जब अल्लाह की मर्जी है तो हजरत हाजरा ने कहा, मुझे नहीं देखना है कि पानी है कि नहीं, मुझे नहीं देखना है कि दाना है कि नहीं, मुझे नहीं देखना है कोई नदी नाला कुआं तालाब आबशार झरना कोई है कि नहीं, मुझे नहीं देखना है। मुझे अगर देखना है तो ये देखना है कि मेरे अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह पे भरोसा तमाम नेकियों की जड़ है। अल्लाह पे भरोसा तमाम नेकियों की जड़ है। अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए कि जब अल्लाह की मर्जी है तो आप जाइए, मुझे नहीं देखते। चले गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के, लिहाजा परवरिश की उन्होंने। तो पानी की बात मैं अभी आपको सुना ही रहा था, पानी की वजह से सफा और मरवा पे चक्कर लगाए थे। आज भी लोग ये जा रहे हैं वहाँ जाकर के यही चक्कर लगाएंगे, दौड़ेंगे, दौड़ते हैं लोग, हाँ सब दौड़ते हैं। वहाँ पर मीलैन अफजरैन के दरमियान पहले तो सुना है कि हरे पत्थर थे लगे हुए, हमने तो नहीं देखे, लेकिन अभी जो है वहाँ लाइट लगी हुई है। हाँ, लाइटें लगी हुई हैं, ऐसे हरी लाइट लगी हुई है। सफा की तरफ से जब आएंगे तो वहाँ से धीरे धीरे आते हैं, और जब वहाँ लाइट आती है तभी वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर दूसरी वाली लाइट आती है हरी वाली, तभी वहाँ फिर धीरे हो जाते हैं, फिर मरवा पे चढ़ जाते हैं। दूसरी पहाड़ी उधर से खड़े होकर के खाना काबा वहाँ से दिखाई देता है। वहाँ खड़े होकर के दुआ मांगते हैं काबे शरीफ की तरफ को मुंह करके। उसको पहाड़ी को तराश दिया है, तराशी हुई है वो पहाड़ी, वहाँ खड़े होकर दुआ मांगते हैं। फिर आते हैं ऐसी करके 60 चक्कर लगाते, सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, छोटे बड़े मर्द औरत। जो दौड़ नहीं पा रहा है, बूढ़ा है, ज्यादा कमजोर है, तो वहाँ पर वो ऐसी वो कुर्सियां हैं, हाँ उसी पे बिठा करके उससे दौड़ा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की बंदी की अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, फरमाता है सफा मरवा जो है, सफा मरवा जो है मिन शाइरिल्लाह, सिर्फ हाजरा की नहीं बल्कि अल्लाह की निशानियों में से हो गई। अल्लाह की दौड़ी हजरत हाजरा थी बच्चे की प्यास की वजह से, लेकिन अल्लाह ने उसको अपनी निशानी बताया कि ये हमारी निशानी है। अब जो भी जाएगा वहां, अमन हज चल बैठा हमारा, चाहे वो हज करने जाए, चाहे वो उम्रा करने जाए, उसके लिए कोई गुनाह नहीं है, उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है कि वहां पर दौड़े ज्यादा, यानी कि वहां दौड़ेगा, वाजिब कर दिया गया, वाजिब है, सब दौड़ेंगे, सब दौड़ेंगे। तो इससे पता ये चलता है कि अल्लाह ताला को जहां अपनी इबादत मकसूद है,
जहाँ अपने घर खाना काबा का तवाफ मकसूद है, वहीं अपनी प्यारी बंदी हजरत हाजरा की यादगार भी मकसूद है कि मेरे घर की ताज़ीम होती रहे, मेरे घर का तवाफ होता रहे, और जो मेरी बंदी हाजरा है उसके दून 7 चक्रों को भूला न जाए। ठीक, बात बहुत लंबी हो गई। मदीना तैयबा का इनका सफर है, खाना काबा की तरफ इनका सफर है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बातें तो बहुत होती है तकरीर में, अब मदीना शरीफ की बात करने लगूंगा, लंबी होगी। मदीना शरीफ की बात हज़रत मौलाना कमर साहब के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। और मक्का मुकर्रमा की खाना काबा की बातें कोई एक थोड़ी है जो मैं सब आपको सुना दी है, वो तो मैं आपसे एक ही बातें करता हूँ, बहुत सारी बातें दिमाग में आती रहती हैं। लेकिन वो मदीने में जो भी, वो मक्के में ये जो भी बरकतें हैं, जो भी नेमतें बरस रही हैं खुदा की, ये किसके वसीले से और किसके जरिए से? ये अल्लाह के रसूल का वसीला है। मदीना शरीफ में अल्लाह के रसूल ने भी नमाज तकरीबन 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ को मुंह करके नमाज पढ़ी है। पहले भी उसकी तरफ को नमाज पढ़ी जाती रही, लेकिन अल्लाह के रसूल के दिल में ख्याल आ गया था कि काश हमारा किबला काबा होता। नमाज पढ़ा रहे थे मदीना शरीफ में अल्लाह के रसूल, मस्जिद किबलतैन है, मस्जिद किबलतैन है जो मेहराब वाली मस्जिद, हाँ, वहाँ नमाज पढ़ रहे थे अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल के जानेसार पीछे थे। अल्लाह के रसूल के दिल में ख्याल आया, किधर को मुंह